हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप चौधरी आप सभी का फ्यूचर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आपकी क्लास लेकर आ रहे हैं, एक अनाउंसमेंट आपके सामने करने जा रहे हैं। आज का जो अनाउंसमेंट होने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ स्टूडेंटों की, कुछ बच्चों की जो डिमांड आ रही थी वो आ रही थी कि सर हमें यूपी डीएलएड की तो क्लास करनी ही करनी है, लेकिन आगामी 31 जनवरी 2021 को आपका सीटेट का एग्जाम होने वाला है जो कन्फर्म है। आपका फरवरी के लास्ट में या मार्च के शुरुआत में पहले हफ्ते में एग्जाम होना है यूपी टेट का। और यूपी टेट का जो एग्जाम होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके 19 बैच के लिए और 18 बैच के लिए। जिन बच्चों ने 18 बैच वालों ने 2019 में टेट का एग्जाम नहीं दे पाए थे या उनका क्लियर नहीं हो पाया था, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगामी 2021 में एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आने वाली है। 51,200 के समथिंग जो आपकी वैकेंसी आ रही है, उसमें आपका क्या मांगा जाएगा, यूपी टेट मांगा जाएगा या सी टेट। उसके बाद यूपी टेट को क्लियर करने के बाद करना होगा आपको क्या, सुपर टेट। सुपर टेट तभी कर पाएंगे आप जब आपका यूपी टेट हो जाएगा। और 2019 के बच्चों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। अगर वैकेंसी आपकी आती है जून, जुलाई या अगस्त में या सितंबर में, तो आप भी एलिजिबल हो जाओगे उस टाइम तक सुपर टेट देने के लिए। इसलिए आपको यूपी टेट भी क्लियर करना पड़ेगा। अगर हमारा मौका नहीं आता है 2019 बैच वालों का, वैकेंसी आ जाती है मार्च या अप्रैल में, तो तब भी हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी हो सकता है 2022 में स्टार्टिंग में ही आ जाए या 2021 के लास्ट में आ जाए, क्योंकि 2022 में होने वाले हैं चुनाव। इसलिए मौका तो हमारे पास बहुत अच्छा है 19 बैच के लिए, और मौका भुनाना भी होगा। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी चलाई जा रही है आपके मवाना में बहुत जल्द, और बहुत अच्छी आपकी तरफ से वहां पे पढ़ाई कराई जाएगी। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। मैंने एक आपको सिलेबस भी आपको सभी बच्चों को भेज दिया था। अब देखिए हम आपको पढ़ाएंगे क्या क्या। हम आपको पढ़ाएंगे क्या, हिंदी पढ़ाएंगे 30 नंबर की जो आती है, पैडालॉजी पढ़ाएंगे हम आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट वाली बाल विकास 30 नंबर की, तो हो गए आपके 60 नंबर। हम पढ़ाएंगे आपकी संस्कृत 30 नंबर, हम पढ़ाएंगे आपकी इंग्लिश 30 नंबर, इन्वायरमेंटल स्टडीज 30 नंबर। कुल मिलाकर आपके हो जाते हैं 150 नंबर। उन 150 में से ही आपकी कट ऑफ बनती है, लगभग 90 नंबर आपको लाने होते हैं आज उस। और 30 नंबर होते हैं आपके मैथ के, क्योंकि आपकी इंग्लिश या संस्कृत में होती है सेकंड लैंग्वेज में चॉइस। आप जिस भी सेकंड लैंग्वेज को प्रीफर करना चाहते हैं, इंग्लिश या संस्कृत को, आप उसे ले सकते हैं। आज कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर पहले मैथ की क्लासेस शुरू कीजिए, क्योंकि जो मैथ होता है ये कमजोरी हो जाती है बहुत स्टूडेंट्स की, गर्ल्स की मेनली कमजोरी होती है। ये मैं आपकी जो कराने जा रहा हूं, ये मैथ आपका काम आएगा यूपी डीएलएड 3rd सेमेस्टर में भी काम आएगा, 4th में भी आएगा। जो आगामी 4th के एग्जाम होंगे या 3rd के एग्जाम होंगे, यहां से ही क्वेश्चन उठकर आएंगे। और ये आपका जो मैथ होगा ना, ये आपका यूपी टेट में भी आएगा, सी टेट में भी आएगा और सुपर टेट में भी आएगा। इसलिए मैं आपको क्लास लेकर आ रहा हूं, मैथ की क्लास लेकर आ रहा हूं। और मैथ में एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पार्ट लेकर आ रहा हूं आपके लिए, मैंसुरेशन क्षेत्रमिति। आपके लिए एक विशेष महत्वपूर्ण पाठ लेकर आ रहा हूं, मैंसुरेशन क्षेत्रमिति। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमें ध्यान में रखना होता है कि उसका बेसिक, उसकी नींव रखनी होती है, उसका बेसिक समझना होता है। तो उसका बेसिक हम समझेंगे किस प्रकार, उसका बेसिक समझा जाता है उसके फॉर्मूलों से, उसके सूत्र से। आपको सूत्र याद हो जाएंगे, आप सूत्र से भाली भांति महरम हो जाएंगे। और आपको जब सूत्र याद हो जाएंगे तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, लेवल इतना हार्ड नहीं होता कि आपके एसएससी या बैंक के लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल नॉर्मल आते हैं। आपसे परिमाप पूछ लिया जाता है, आपसे क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है, बस इतनी ही चीजें आपसे पूछी जाती है, उससे बाहर कुछ नहीं होता। गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप ये क्लास ऑनलाइन भी ले रहे हैं या आप ऑफलाइन भी फ्यूचर क्लासेस से कोचिंग करते हैं, तो गारंटी देता हूं कि हर सब्जेक्ट जो हमारे यहां पे कराया जाएगा ना, उसमें मार्क्स आप देखना, अपने तुलना करना आपके आने वाले एग्जाम में। मैथ की गारंटी मैं लेकर चल रहा हूं कि 15 नंबर का आएगा। अगर आप बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन से मेरे साथ पढ़ते हैं तो 15 में से 14 भी नहीं आएंगे, 15 में से 15 ही आएंगे। सबसे बेस्ट बेनिफिशियल आपके लिए है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है टेट में और सुपर टेट में। अन्यथा जितने भी एग्जाम होते हैं सब में 1/3 या 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है।
आपकी यूपीएससी में 1/3 की होती है, अदर एग्जाम में आपकी 1/4 की होती है। इसलिए सबसे बेनिफिशियल है, मौका भुना ले लीजिए, आने वाले टाइम में हो सकता है नेगेटिव मार्किंग भी हो जाए, इसलिए उससे पहले आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छा मौका है, उसे भुना लीजिए मौके को, उस मौके को कामयाब कर लीजिए। वो है आपका नेगेटिव मार्किंग से पहले ही पेपर को क्लियर कर लीजिए। 5 साल के लिए वैलिडेशन होता है, आपको आने वाले समय भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए मेंसुरेशन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। मेंसुरेशन को, क्षेत्र मिति को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं? 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है आपका 2D, एक होता है 3D। 2D के अंदर पढ़ते हैं हम एरिया। क्या पढ़ते हैं? एरिया, जिसे बोलते हैं क्षेत्रफल। देखिए मैं दोनों ही तरीके से पढ़ाऊंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, क्योंकि कुछ बच्चे बीटीसी करते हैं यूपी बोर्ड के, कुछ करते हैं सीबीएसई बोर्ड के। किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या ना आए, और एग्जाम जो पेपर होता है वो भी दोनों लैंग्वेज में आता है, बाईलैंग्वेज एग्जाम होता है आपका, हिंदी और इंग्लिश। सेकेंड होता है आपका 3D, उसमें होता है वॉल्यूम। क्या होता है? उसमें पढ़ेंगे हम वॉल्यूम के बारे में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन। क्या बोलते हैं? आयतन। चलिए अब देखिए एरिया के अंदर 2D के अंदर क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले पढ़ेंगे हम आयत। फर्स्ट क्या पढ़ेंगे? आयत। आयत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। सेकंड पढ़ेंगे हम इसके अंदर वर्ग। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। थर्ड पढ़ेंगे हम इसके अंदर वृत्त, जिसे क्या बोलते हैं? सर्किल। एंड फोर लास्ट वन होता है त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज। त्रिभुज को क्या कहते हैं? ट्राइंगल। चलिए इतना नोट कीजिए भी। देखिए फोकस बना के रखना है। ये जो क्लास है ना आपकी, ये आपका बेसिक है, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, और रेगुलरिटी पे ही आपकी अब क्लास चलेंगी। आपकी क्लासेस जो चलेंगी रेगुलरिटी पे ही चलेंगी, ऑनलाइन भी चलेंगी, ऑफलाइन भी चलेंगी। ठीक है, अगर आपको किसी भी स्टूडेंट्स को ऑफलाइन क्लास लेनी है तो मवाना में संपर्क कर सकते हैं। आपको कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया जाएगा वीडियो के लास्ट में। आप ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी और डिफरेंट फैकल्टीज के द्वारा आपकी क्लास चलाई जाएंगी। हिंदी भी के भी अलग टीचर होंगे, संस्कृत के भी अलग होंगे, आपके इंग्लिश के भी अलग होंगे। सभी टीचर, सभी फैकल्टीज अलग होंगी और स्पेशलाइज होंगी अपने अपने सब्जेक्ट में। नेक्स्ट सेकंड वन की ओर चलते हैं, वॉल्यूम आयतन की ओर, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्या? घन, जिसे बोलते हैं क्यूब। सेकंड पढ़ेंगे हम धनाव, जिसे बोलते हैं क्यूबॉइड। थर्ड पढ़ेंगे हम बेलन। बेलन को क्या कहते हैं? सिलेंडर। फोर्थ पढ़ेंगे हम शंकु। शंकु को क्या कहते हैं? कोन। फिफ्थ पढ़ेंगे हम स्पेयर। स्पेयर को क्या कहते हैं? गोला। और नेक्स्ट सिक्स पढ़ेंगे हम इसमें अर्धगोला, उसको क्या बोलते हैं? हेमिस्फेयर। क्या बोलते हैं? हेमिस्फेयर। चलिए नोट कीजिए। देखिए ये चार्ट बनाने का मेरा मोटिव क्या था? मेरा उद्देश्य इस चार्ट को सिर्फ बनाना था। इसका उद्देश्य था, देखिए मेंसुरेशन मैंने पढ़ा है, क्षेत्र मिति। इस तरह से आपके क्या है? 4 पार्ट्स हैं मैथ के अंदर। उसमें एक महत्वपूर्ण आपका हिस्सा है क्या? मेंसुरेशन। सबसे पहले हम इसे ही कर्व करें, इसे ही कंप्लीट करें, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन यहां से बनकर आते हैं। और जो आपने देखा होगा, जो एग्जाम हुए हैं अभी या डीएलएड के भी होंगे, तो अधिकतर क्वेश्चन यहां से ही आते हैं। क्योंकि यहां पर क्या होता है, स्टूडेंट्स ज्यादातर गलत कर जाते हैं इन क्वेश्चन को, और गलत करने के कारण उनके नंबर, उनकी परसेंटेज मैथ में रह जाती है कम। अब बात करते हैं मेंसुरेशन क्षेत्रमिति की। उसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2D एंड 3D। 2D के अंदर पढ़ते हैं हम एरिया, एंड 3D के अंदर पढ़ते हैं वॉल्यूम।
एरिया के अंदर पढ़ेंगे हम आयत रेक्टेंगल, सेकंड पढ़ेंगे वर्ग स्क्वायर, थर्ड पढ़ेंगे वृत्त सर्किल एंड लास्ट वन इज फोर्थ त्रिभुज ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर भी पढ़ेंगे हम समद्विबाही त्रिभुज पढ़ेंगे, समबाहु त्रिभुज पढ़ेंगे। आपके जितने भी आइसोसेलेस कह सकते हैं, इक्विलेटरल कह सकते हैं इंग्लिश में, सभी तरह के त्रिभुज हम आपके कवर कराएंगे उसमें। नेक्स्ट एंड 3D में होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम को हिंदी में बोलते हैं आयतन। उसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्यूब जिसे बोलते हैं धन, नेक्स्ट पढ़ेंगे धनाभ जिसे बोलते हैं क्यूबॉइड, नेक्स्ट थर्ड वन बेलन सिलेंडर, नेक्स्ट फोर्थ वन शंकु कोण, फिफ्थ स्फीयर गोला। ठीक है ना। बेलन का सिलेंडर का आपका जो एग्जांपल लेना है सबसे बढ़िया है कि सिलेंडर आपके घर में हर एक के मौजूद होता है। शंकु कोण, कोण भी आपको बिल्कुल आप भली भांति जानते हैं, एग्जाम्पल होता है। आप सॉफ्टी वगैरह खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, या आप देखते हैं बर्थडे की जो हैट होती है वो भी शंकु का ही उदाहरण होती है, कोण का ही उदाहरण होती है। चलिए इतनी चीज को नोट कीजिए। सबसे पहली और महत्व इंपॉर्टेंट बात है कि आपको कोई भी चीज छोड़कर नहीं जानी। आपको ये नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ पे पढ़ रहे हो और एज इट इज बस देख रहे हो क्लास को, या आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो। मेन चीज है आपको चीजों के बनाने हैं नोट्स। ये आज जो आप नोट्स बनाओगे ना, ये आपके तब तक काम आएंगे जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती, तब तक कार्य करेंगे आपके। ये काम करेंगे आपके बीटीसी में भी, आपके काम करेंगे आपके ये टैट में भी, यूपी टैट में आपके काम करेंगे, सी टैट में आपके काम करेंगे, सुपर टैट में आपके काम करेंगे, केवीएस में आपके काम करेंगे, टीजीटी पीजीटी में आपके काम करेंगे, डीडीए में आपके काम करेंगे, डीडीसी में। जितनी भी वैकेंसी दिल्ली से भी आती हैं, आपकी केवीएस से भी आती हैं, आपकी यूपी से भी आती है, आपकी सेंट्रल से भी आती हैं, सभी वैकेंसीज में आपको देखने के लिए मिलेंगे ये चीजें। इसलिए फोकस कर रहा हूं कि आप सभी इस पर ज्यादा विशेष ध्यान दें और चीजों को नोट करते चले, नोट्स बनाते चले। इसीलिए मैं इतना समय ले रहा हूं चीजों को कि आप अच्छे से नोट्स बना सकें। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारो मित्रों, मेरे स्टूडेंट्स प्यारे, सिर्फ मुझे टीचर ही मत मानना, अपना भाई बहन जो भी आपको मानना है मुझे मानना। और मैं जैसा भी करा रहा हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छे से करा रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए ही मैं जो चीज़ें लेकर आ रहा हूँ महत्वपूर्ण है। पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, आपको चीज़ें निःशुल्क मिल रही हैं मेरे प्यारों भाइयों बहनों, मेरे मित्रों और मेरे स्टूडेंटों, मेरे छात्रों, मेरे जो आप प्यारे हों सभी। मैं चाहता हूँ कि आप उपलब्धियों को छुएं, नए मुकाम पर पहुँचे, और उसमें मेरा भी एक योगदान हो कि हमने भैया के यहाँ पर पढ़ा था, भैया के यहाँ पर हमने क्या कोचिंग करी थी। मुझे सिर्फ नाम चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे इज्जत चाहिए, मुझे नाम चाहिए, और जो नाम कर दोगे आप, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 2D में, और 2D में भी करेंगे मेरे भाइयों और बहनों क्षेत्रफल की। अब ये मत कहना कि भैया आप तो भाइयों और बहनों कर रहे हैं, मोदी के समर्थन हो गए क्या, मोदी के समर्थक हो गए क्या। स्टूडेंटों, छात्रों, ना तो मैं किसी का समर्थक हूँ ना मैं किसी का विरोधी हूँ, मुझे कार्य करना है अपने अकॉर्डिंग। कोई किसी के पास नहीं आएगा कि हम सपोर्टर बेशक किसी के बन जाएं, लेकिन कोई हमारे से पूछने नहीं आएगा कि हम किस स्थिति में हैं। बन के देख लो एक बार, मोदी के बन जाओ या कांग्रेस के बन जाओ, किसी के बन जाओ, किसी भी पार्टी के, कोई भी पूछने के लिए नहीं आएगा। अगर आपकी जेब में पैसे हैं, अगर आपकी पॉकेट में पैसे हैं और आप अच्छी जॉब करते हैं तो सब आपको पूछेंगे। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो कोई आपको नहीं पूछेगा। इसलिए फोकस करो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर, ना कि राजनीति पर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम आयत की। 2D के अंदर सबसे पहला क्या था, आयत। आयत को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, आयत, रेक्टेंगल। चलिए अब बात करते हैं हम आयत के एरिया की, आयत के परिमाप की, और आयत के विकर्ण की। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण। अब देखिए आयत होता क्या, सबसे पहले समझिए आयत होता है, यह बन गया आपका आयत। आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं जब बराबर होती है, अगर ये 14 है तो ये भी 14 होगी, ये 24 है तो ये भी 24 होगी। हर कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ईच एंड एवरी कोण 90 डिग्री, हर कोण 90 डिग्री का होगा। ईच साइड्स आर इक्वल ईच अदर,
ईच फ्रंट साइड, जितनी भी आमने सामने की साइड्स होंगी इक्वल होंगी, कौन 90 डिग्री का होगा उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे आयत, रेक्टेंगल, जिसका फॉर्मूला क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, एरिया, परिमाप को कहते हैं पैरामीटर। चलिए, क्षेत्रफल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। चलिए, परिमाप पैरामीटर होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई, और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है इसका अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। चलिए नोट कीजिए, देखिए फॉर्मूले आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, नेट पर भी मिल जाएंगे, किसी भी बुक में मिल जाएंगे, लेकिन आपका वहां से काम नहीं चलने वाला। आप वहां से देख लोगे, क्वेश्चन कर लोगे सारी बात, लेकिन भूल जाओगे। देखिए, चीजों को पैटर्न में पढ़ना जरूरी होता है। हर एक चीज आपको विकिपीडिया पे मिल जाएगी, गूगल पे मिल जाएगी, हर जगह पे मिल जाएगी, बहुत सारी किताबें वहां पर भी मिल जाएगी, बट चीजें क्या होती है ना, एक तरीके से मेंटेन करनी होती है, और मेंटेन आप तभी पढ़ाई को कर सकते हो जब उसके आपके प्रिपेयर करोगे, आप उसके नोट्स, आपके पास पर्याप्त मात्रा में नोट्स होंगे। अगर आज से ही नोट्स बनाने शुरू करते हो और आप नोट्स बनाते हो टिल जब तक बनाते हो, जब तक आपकी क्लास कंप्लीट नहीं होती, और बाय डेट आपको डेट भी लिखनी है कि इस तारीख को हमने ये पढ़ा था, तो आपको हर एक चीज याद होगी और आप कॉपी खोलकर देख सकते हो कि उस डेट में हमने ये पढ़ा था, वहां से रिवीजन इजीली कर सकते हो। इसलिए ही नोट्स बनाए जाते हैं, यानी पढ़ने के लिए मटेरियल दुनिया भर का है, आप वहां से पढ़ सकते हो, लेकिन वहां से आपको याद रहने वाला नहीं है। चीजें आपको सब जगह मिल जाएंगी, लेकिन दोस्तों मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं आपको कि इन चीज़ों को है ना, भरोसा रखिए, नोट्स बनाकर तैयार कीजिए, क्योंकि पढ़ाई नोट्स से ही होती है, पढ़ाई कभी भी बुक से नहीं होती। अगर बुक से पढ़ाई होती तो कोई भी कोचिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेजेस ना होते, आप बुक में से ही पढ़ लेते, और आज तक आपको किसी गुरु की भी जरूरत ना होती, और गुरु की जरूरत ना होती तो आप ऐसे ही क्या काम आप हो जाते। गुरु की जरूरत होती है। गुरु की जरूरत किस लिए होती है? गुरु की जरूरत होती है आपको गाइडेंस के लिए, जो आपको सही मार्गदर्शन कराते हैं, और मार्गदर्शन ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आपके अंदर कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन आपकी उस कैपेबिलिटीज को देखेगा कौन, निखारेगा कौन? आपका गुरु निखारेगा। जैसे एक सोने की या एक हीरे की परख किसे होती है? जौहरी को होती है, आम आदमी को नहीं होती। अगर मैं जाकर बताऊं मेरे पास 2 तरह का सोना रख दिया जाए, या मेरे पास हीरा रख दिया जाए, डायमंड रख दिया जाए, तो मुझे नहीं पता कि इसमें क्या डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस पता होता है जौहरी को, सुनार को पता होता है। इसलिए ही वो हमारा मार्गदर्शन कराता है कि ये इतने कैरेट का है, ये इतने कैरेट का है, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। इसलिए ही एक शिक्षा विभाग में जरूरत पड़ती है आपको शिक्षा क्षेत्र में किसकी? गुरु की, जो हमारा मार्गदर्शन कराता है सही तरीके से कि हमें कहां से शुरुआत करनी है, किस चीज की, और कहां तक उसे लेकर जाना है। चलिए, बात काफ़ी हो गई है, लेकिन ये बात भी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आपको मोटिवेशन की सख्त जरूरत है। अगर आपके पास मोटिवेशन होगा, किसी चीज़ का उद्देश्य होगा, मेन चीज़ है सबसे पहले उद्देश्य बनाइए कि पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं। अगर आपके पास उद्देश्य नहीं है, तो आपकी कुछ भी पढ़ाई का कोई भी लाभ नहीं होने वाला है, फायदा नहीं होने वाला है। अगर हमारे पास उद्देश्य है कि हमें ये बनना है भविष्य में, हम उस उद्देश्य के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करेंगे। अगर हमारे पास कोई उद्देश्य ही नहीं है ना, तो हम बिल्कुल भी निश्चित तरीके से पढ़ाई नहीं कर सकते। उद्देश्य बनाइए कि हमें 2021 में टीचर बनना है, हमारा लक्ष्य है, तो हम टीचर बनेंगे, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे। फरवरी में आपका यूपी टेट है, 31 जनवरी को सी टेट है, उसी के हिसाब से पढ़ाई करेंगे कि हमें निकालना है तो निकालेंगे। ठीक है ना? चलिए नोट कीजिए, आगे की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं हम वर्ग की बात करते हैं। चलिए, स्क्वायर, वर्ग, स्क्वायर। देखिए, स्क्वायर उसे कहते हैं जिसकी कोण तो 90 डिग्री पर होता ही होता है, लेकिन जिसकी चारों भुजाएं समान हो, जिसकी आमने सामने की तो हो ही, लेकिन वे चारों भी आपस में क्या हो? समान हो, उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। फॉर्मूला लिखिए, इसका सूत्र लिखिए, वर्ग का एरिया। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, और भुजा को हम डिनोट किससे कर देते हैं? ए से, तो इसलिए हो जाता है ए स्क्वायर। अब बात करते हैं पैरामीटर की, परिमाप की।
परिमाप। परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है, लिखिए। परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा। अब बात करते हैं विकर्ण की, तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 इंटू भुजा। चलिए नोट कीजिए, जल्दी जल्दी नोट करते रहिए। नेक्स्ट थर्ड पर आ जाते हैं। थर्ड है हमारा वृत्त, सर्किल। सर्किल को आप भली भांति जानते हैं, ये बन गया आपका सर्किल, ये हो गई आपकी रेडियस, और ये कंप्लीट हो गया आपका क्या, डायमीटर। डायमीटर को क्या कहते हैं, डायमीटर को कहते हैं व्यास, और रेडियस को क्या कहते हैं, त्रिज्या। चले नोट करते रहिए। एरिया, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर क्या होता है, त्रिज्या। परिमाप क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, वह होता है आपका, या परिधि कह लीजिए, परिधि 2 पाई आर, और उसका जो त्रिज्या होती है, रेडियस होती है, वो क्या होती है, त्रिज्या। त्रिज्या को क्या बोलते हैं, रेडियस। वो होती है क्या, व्यास की हाफ। व्यास मतलब डायमीटर की आधी। अगर डायमीटर आपका कंप्लीट 10 का है तो आपकी त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या होगी आपकी 5। मेन चीज़ है, सबसे पहले आपको फॉर्मूले लिखने हैं। एक अपनी नोटबुक बनाइए, सबसे पहले उस पर मेंसुरेशन लिखिए। मेंसुरेशन की जितनी भी 2D 3D में मैंने डिवाइडेशन की है, वॉल्यूम की और एरिया की, बिल्कुल ऐसे ही नोट्स बनाइए और सबको स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूले लिख लीजिए। उसी बेसिस पर हम फिर क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन करेंगे रेक्टेंगल के, उसके बाद स्क्वायर के, फिर वर्त के, और उसके बाद करेंगे आपके ट्राइंगल के। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, फुल कंप्लीट। उसके बाद हम वॉल्यूम पर आ जाएंगे, क्यूब पढ़ेंगे, क्यूबॉइड पढ़ेंगे, आपके शंकु पढ़ेंगे, कोन पढ़ेंगे, आपका गोला पढ़ेंगे, आपका हेमिस्फीयर पढ़ेंगे, आपका स्फीयर पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से हमें बिल्कुल सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए कमरे का एरिया भी आपको आना जरूरी है। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कमरे के एरिया के ऊपर, कमरे के एरिया के ऊपर, और वो आपका डिपेंड करता है किस पर, आयत पर, रेक्टेंगल पर। चलिए एक फॉर्मूला है कमरे का एरिया, इसे आप लिख लीजिए, कमरे का क्षेत्रफल। कमरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और इसमें ज़्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं। कमरे के क्षेत्रफल का एरिया होता है 2 गुना ऊंचाई, 2 गुना ऊंचाई गुना ब्रैकेट L प्लस B, लंबाई प्लस चौड़ाई। नोट कीजिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम नंबर 4 की, त्रिभुज। त्रिभुज जिसे कहते हैं ट्राइंगल, और ट्राइंगल को नोट करते हैं इस साइन से। त्रिभुज का एरिया देखिए, त्रिभुज में भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, यदि त्रिभुज समकोण हो, यदि त्रिभुज समकोण हो, यदि त्रिभुज क्या हो, यदि त्रिभुज हो समकोण। ये देखिए, ये हो गया आपका त्रिभुज और ये हो गया समकोण, ठीक है, 90 डिग्री। चलिए इसका एरिया क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है हाफ आधार गुना ऊंचाई। चलिए अब बात कर लेते हैं हम सेकंड त्रिभुज होता है, ये फर्स्ट पार्ट था विषम बाहु त्रिभुज। सिर्फ वे कराऊंगा आपको जो आपके आते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। हमें काउंटिंग नहीं करनी, हमें नंबर्स नहीं बढ़ाने कि हमें इतनी ही चीज़ें करनी है, हमें सिर्फ वे करनी है जो हमारे काम की है, क्वालिटी चीज़ें हैं, जिन चीज़ों में क्वालिटी है और जो हमारे काम की, हमें सिर्फ वे चीज़ें करनी है। हमें PhD धारक नहीं बनना मैथ में, ठीक है ना, हमें अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है। विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं त्रिभुज हो, विषम बाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, असमान हो। जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, असमान हो। जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, असमान हो। उसका एरिया देख लीजिए, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसका क्षेत्रफल निकालते हैं S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C।
अब बात कर लेते हैं एस होता क्या है। एस होता है आपका अर्ध परिमाप, अर्ध परिमिति। और इस अर्ध परिमिति को कैसे निकालते हैं, अर्ध परिमिति एस, ये निकालते हैं आपके a प्लस बी प्लस सी बटे 2। क्वेश्चन लेकर आता है विषमबाहु त्रिभुज हमेशा। चलिए नोट कीजिए। इतने प्यार से मैं आपके लिए इतनी मेहनत के बाद इन चीज़ों को लेकर आ रहा हूँ, आप अपने पर्टिकुलर नोट्स से आपको ये चीज़ें दे रहा हूँ कि बहुत ही मेहनत से बनाई गई है और चीज़ें आपको ऐसे ही नहीं मिलती। इन चीज़ों के लिए अगर किसी भी कोचिंग सेंटर में जाओगे ना तो 15-20 हज़ार रुपये ऐसे ख़त्म कर दोगे और कुछ नहीं होने का, 2 महीने बाद भी फिर ऐसे के ऐसे ही रहोगे, क्योंकि आपको पता है माहौल कैसा होता है। इसलिए मैं बताना भी आवश्यक नहीं चाहता कि आप सभी भांति आप पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, आपको सभी पता है कि चीज़ें क्या होती है, माहौल क्या होता है। इसलिए फ़ायदा उठा लीजिए, जितनी ही चीज़ें आपको मिल रही है फ़ायदा उठा लीजिए। जो चीज़ जहाँ से मिल रही है उसे सिर्फ ले लीजिए, कैच कर लीजिए। इसलिए कैचिंग पावर, अपनी पावर मजबूत रखिए, ठीक है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं। हमने क्या कर लिया, हमने पढ़ लिया समकोण त्रिभुज, हमने पढ़ लिया विषमबाहु त्रिभुज। अब पढ़ेंगे हम समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। समबाहु त्रिभुज, चलिए, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो उसका एरिया क्या होता है, उसका एरिया होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। चलिए नोट कीजिए, समबाहु त्रिभुज होता है एरिया √3/4 भुजा का स्क्वायर। नोट कीजिए। देखिए हमारा एरिया तो कंप्लीट हो जाता है, हमारा आयत भी कंप्लीट हो गया, हमारा हो गया क्या, वृत्त भी कंप्लीट हो गया, हमारा वर्ग भी हो गया और हमारा ट्राइंगल भी हो गया। चारों के हमारे फॉर्मूले क्या हो गए, सूत्र हो गए कंप्लीट। अब हम वॉल्यूम पर आते हैं और वॉल्यूम के फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। क्या था आपका, घन। घन था आपको जिसे बोलते हैं क्यूब। देखिए क्यूब होता क्या है, सबसे पहले समझिए कि क्यूब होता है एक सॉलिड होता है और जिसकी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है। एक सॉलिड होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, तीनों भुजाएं क्या होती हैं, उसकी क्या होती हैं, समान होती है। ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई क्यूब की क्या होती हैं, समान होती हैं। अब उसका आयतन पढ़ लीजिए, उसका वॉल्यूम पढ़ लीजिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हिंदी में कहते हैं आयतन और इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉल्यूम। तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, उसका वॉल्यूम होता है ए क्यूब, भुजा का क्यूब। जब तीनों भुजाएं सेम है तो क्या होगा, भुजा का क्यूब हो जाएगा, ए का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है आपका 2a × a प्लस a × a प्लस a × a। तो क्या होगा, 2 ऐसा ही a × a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 × 3a स्क्वायर और 3 दूनी 6, 6a स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 6a स्क्वायर। और धन का विकर्ण क्या हो जाएगा, धन का विकर्ण क्या हो जाएगा, धन का विकर्ण हो जाएगा आपका √a का स्क्वायर प्लस √a का स्क्वायर प्लस √a का स्क्वायर, तो √3a। नोट कीजिए, ये फॉर्मूले हो गए आपके घन के क्यूब के। क्वेश्चन उठकर आएगा तो उसका पूछ ले जाएगा क्या, वॉल्यूम पूछ ले जाएगा, आयतन पूछ लेगा, या क्या पूछ सकता है, उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ सकता है। वो क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है। विकर्ण पूछेगा तो क्या होता है, √3a होता है। फॉर्मूले आपके सामने हैं, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, डिजिट दे देगा, आपको रखनी है और निकाल देनी है।
कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मैथ से मत घबराइए, 15 नंबर आपके बिल्कुल फ्री के हैं, आपके 15 नंबर तो बिल्कुल फ्री के हो जाएंगे इसमें। और इन्हीं से क्या बनती है, मेरिट बनती है, इन्हीं से क्या बनती है, आपकी मेरिट बनती है। इसलिए फोकस जरूर करना है आपको, कहां पर, मैथ पर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। घनाभ, घनाभ की ओर पढ़ते हैं, जिसे क्या कहते हैं, क्यूबॉइड, जिसे क्या कहते हैं, क्यूबॉइड। अब बात करते हैं उसके क्या, आयतन की बात करते हैं। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ऊंचाई गुना चौड़ाई गुना लंबाई। तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, संपूर्ण पृष्ठ का, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आपका 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। चलिए नोट कीजिए, लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। इसका विकर्ण क्या होता है, इसका विकर्ण का फॉर्मूला होता है √L का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस एच का स्क्वायर। यहां पर क्या होता है, यहां पर लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई क्या होती है, क्यूबॉइड में डिफरेंट होती है, तीनों ही असमान होती है, और घन में आपके क्यूब में क्या होती है, समान होती है। चलिए अब आपका रहेगा बेलन, आपका रहेगा बेलन का सिलेंडर रहेगा, आपका कोण शंकु रहेगा, आपका स्फीयर और हेमिस्फीयर रहेगा। ये करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास होगी आपकी कल। आपकी नेक्स्ट क्लास कब होगी, वो होगी कल। आपके कल इन चारों चीज़ों को क्लियर करेंगे, सूत्र को क्लियर करेंगे, फॉर्मूलों को क्लियर करेंगे, और उसके बाद हम चलेंगे 2D पर। हम आयत से, रेक्टेंगल से शुरुआत करेंगे आपके क्वेश्चनों की। और आपके लिए मैं कह रहा हूँ एक बहुत अच्छा मौका है, यूट्यूब पे पढ़ना है तो यूट्यूब पे पढ़िए। अगर देखिए यूट्यूब पे इतना नहीं हो पाएगा अभी, क्योंकि अभी हमारे क्या सब्सक्राइबर 1K नहीं हुए, तब तक 1K नहीं होंगे तब तक लाइव क्लास नहीं चलेगी, और लाइव क्लास नहीं चलेंगी तो सभी चीज़ों की क्लास नहीं आ पाएंगी, क्योंकि अपलोड करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, मेमोरी भी स्पेस ज़्यादा मांगती है, तो इसलिए पॉसिबल नहीं होता 3 या 4 घंटे क्लास मैं अपलोड कर सकूं। अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है, अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो मैं भी कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दूंगा और व्हाट्सएप नंबर भी डाल दूंगा, आप अपना मैसेज कर सकते हैं। और आपको अगर ऑफलाइन क्लास लेनी है तो हम बैच बनाएंगे आपका बहुत ही स्पेशल, ज़बरदस्त और गारंटी के साथ 100% सफलता के साथ ही आपका बैच बनाया जाएगा यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए। और वो बनेगा आपके मवाना में। मवाना कस्बा पड़ता है आपके कहाँ पर, मेरठ में। चलिए आज के लिए मैं आपकी अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगा, और आशा करता हूँ कि आपने क्लास को अच्छे से समझा होगा और अच्छे से समझेंगे, और इसके नोट्स भी निरंतर आप बनाते रहेंगे। चलिए गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।